गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। द्रव्य बिना भाव कैसे जाने? द्रव्येण बिना न गुणा, ना ही गुण बिना द्रव्य संभवति। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं कि द्रव्य के बिना गुण नहीं होते और गुणों के बिना द्रव्य नहीं होता। दोनों का अटूट संबंध है। मैं मुनि महाराज हूं तो मेरे भाव की, ये कैमरा मेरे भाव की फोटो खींचेगा या द्रव्य की? तो उसमें भाव दिखेंगे मेरे या द्रव्य दिखेगा? तो द्रव्य देख के मुनि बोलोगे या भाव देख के? भाव तो इनके भी मुनि के हों तो क्या नमोस्तु कर लोगे? किसको करोगे? द्रव्य से। किससे करोगे? तो ये दिमाग से निकालो। आप पूजा में पढ़ते ना, द्रव्य से शुद्धि मधिगम्य यथानुरूपम भावस्य शुद्धि मधि काम। द्रव्य के अनुसार भाव शुद्ध होगा ना, कि भाव के अनुसार द्रव्य शुद्ध होगा? द्रव्य के अनुसार। कुछ बच्चे द्रव्य नहीं समझ रहे होंगे। एक्सटर्नल द्रव्य है, इंटरनल भाव। समझ में आ रहा? जो बाहर दिखता है वह सब द्रव्य है, और जो दिखे में छिपा है वह भाव। समझ में आ रहा? तो पहले दिखेगा। जैसे किसी ने आपको चिट्ठी लिखी तो पहले आप द्रव्य के अक्षर पढ़ोगे या उसके सीधे भाव पढ़ लोगे? अक्षर पढ़ोगे ना। तो पहले क्या महत्वपूर्ण हो गया? उसके बाद क्या समझ में आता है? द्रव्य के बिना भाव समझ में नहीं आते। यदि द्रव्य के बिना भाव समझ में आते तो जैन धर्म में मूर्ति पूजा की जरूरत नहीं पड़ती। मूर्ति पूजा द्रव्य है और उसमें अंतर्निहित जो परिणाम हमने स्थापित किए हैं वह भाव है। समझ में आ रहा? तो महत्वपूर्ण क्या हो गया? द्रव्य के बिना भाव। मैं जा रहा हूं, तुमने ऐसा किया तो मैं क्या देखूंगा? और फिर भाव क्या समझूंगा कि ऐसा क्यों किया है? ये नमन कर रहा है। तुमने यूं किया और मैंने यूं किया तो क्या देखा? भाव देखे मेरे या द्रव्य देखा? और मैं भाव से दे रहा हूं आशीर्वाद, लेकिन हाथ नहीं उठा रहा हूं, तो मजा आएगा क्या? है ये महाराज कैसे, तो आशीर्वाद ही नहीं देते। अरे भाव से दे तो दिया, नहीं ये वाला दो। कई तो इससे भी बड़े कलाकार हैं, ये वाला दो। जब तक ये नहीं रखो आशीर्वाद ही नहीं है। तो ये सब क्या है? समझ में आ रहा? द्रव्य भाव समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? तो अपन को पहले विधि क्या सीखना है? विधि सही नहीं है तो आपके भाव भी सही नहीं। क्लियर हुआ? क्या सही होना चाहिए? तो मंदिर जाने की विधि क्या है? कोई बता सकता है? सम्यक विधि, असम्यक नहीं। ऐसे तो पूरे लोग जा रहे हैं। तो आज अपन पहला पाठ पढ़ते हैं, देव दर्शन विधि। क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले देव दर्शन में सुबह उठकर क्या करना है? ब्रह्म मुहूर्त उत्थाय ध्यायेत पंच नमस्कारम। जिनको मोक्ष जाना है, जिनको शाश्वत सुख चाहिए, जिनको ये जन्म मरण नहीं करना है, जिनको सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, इस पचड़े में नहीं पड़ना है, जिन्हें सुखी सुख चाहिए, ध्यायेत पंच नमस्कारम। सुबह उठ करके क्या करे? पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान करें। तुम बार पहले लगा देते हो, इसमें तो 9 बार लिखा ही नहीं है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरिया। उठते ही साथ आपके मुख से नहीं निकलना चाहिए चाय बन गई क्या? नहीं, बैठी। सबसे पहले क्या निकलना चाहिए? नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सौसाहुणम। इतना कर, एक बार ही बोल लो, आलसी हो तो भी चलेगा।
9 बार कठिन पड़ता है तो, है ना? समझ में आ रहा? यहाँ से अब तुम्हारा जैन धर्म शुरू होता है। फिर आप स्नान करिए। कैसे? पानी से, बिना छना, जीव राशि बहुत हो, सड़ रहा हो, गंदा हो, कैसे पानी से स्नान करोगे? शुद्ध पानी, है ना? छना हुआ प्राशुद्ध जल, उससे आप क्या करो? स्नान करो। फिर क्या करो? बस यही गड़बड़ हो जाए। स्नान करो लिखा है। स्नान करके वस्त्र धारण करके, अब वस्त्र 2 प्रकार के होते हैं, एक धुले हुए और एक सोले के। कितने प्रकार के वस्त्र होते हैं? 16 अलग होता है, और धुला हुआ जो रोज डेली में धुल रहा है ना, वो वस्त्र पहन के, धुले हुए वस्त्र पहनकर आप कहाँ जाओ? यदि मंदिर पास है तो पैदल जाओ। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा समझ में? मंदिर पास में है, दूर है, गाड़ी से आओ। क्या करोगे? अब गांव थोड़ी है, शहर है, 10-10 किलोमीटर पे मंदिर नहीं है, गाड़ी से तो आना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा? तो गाड़ी से भी मंदिर आ सकते हो, पैदल। लेकिन पास है तो बेईमानी मत करो, पैदल आओ, है ना? तो पैदल मंदिर आओ। हाथ में अष्टद्रव्य, तो बेचारा गाड़ी कैसे चलाएगा? जल उदक चंदन तन पीप पीप जब डबल मंगल गा, पता चला बिड़ गया वहां जा। अष्टद्रव्य लेके कैसे आएगा? इनने तो कह दिया अष्टद्रव्य लाओ, उससे पूछो वो गाड़ी चला रहा है, तुम तो पीछे बैठी हो। एक डिब्बी में क्या लेके आना? चावल नहीं चढ़ाते अपन भगवान को, पागल हैं जो चावल चढ़ाया थोड़ी जाता है, चावल तो उगाया जाता है, चढ़ाया नहीं जाता। चावल कहते ना, दाल चावल खाया, चावल थोड़ी खाते, चावल तो कच्चा होता है। भात खाते, दाल भात। जब चावल को रांध देते हैं, उबाल देते हैं, तो क्या बन जाता है? भात। दाल भात खाना, दाल चावल कच्चा खा रहे क्या? और भगवान को चावल नहीं चढ़ाते, क्या चढ़ाते हैं? कौन बोला भात चढ़ाते? जब कल से तो प्रेशर कुकर की लाइन लग जाएगी। लो महाराज भात चढ़ाओ, भात चढ़ाओ। अक्षत क्या चढ़ाते हैं? क्या चढ़ाते हैं? इसको बोलते हैं पुंज। क्या बोलते हैं? पुंज धरो तुम ढेगे, है ना? हे भगवान, तुम्हारे सामने मैं पुंज रखता हूं। अक्षत का क्या मतलब होता है? बिना टूटा हुआ। ऐसा नहीं कि खाने का अलग और चढ़ाने का अलग, ऐसा नहीं। उत्तम से उत्तम क्या लेकर आते हैं अपन? अक्षत। क्या लाते? ये भाषाएं हमने छोड़ दी हैं। कहाँ जा रहे? मंजी जा रहे, चावल ले रहे। चावल नहीं बोलने का, चावल बाजार में बोल। क्या खरीदने जाते हो? भात खरीदने जाते क्या? अक्षत खरीदने जाते क्या? पुंज खरीदने जाते क्या? नहीं। क्या खरीदने जाते हो? चावल। लेकिन जब चढ़ाओगे तो क्या बन जाएगा? अक्षत। बोलते ना, ओम ह्रीम देवसाज गुरुभ्यो अक्षतम निर्वपामित, ऐसा बोलते। ओम ह्रीम देवसाज गुरुभ्यो चामुलम निर्वपामित, ऐसा कोई बोलता? भातम निर्पामिति, खिचड़ी निर्पाम, ऐसा बोलते? क्या बोलते हो? इसलिए जैनों अपनी भाषा मत भूलो। आज भी मुसलमान अपनी अरबी बोलता है, उर्दू बोलता है, तुम क्या उठपटांग कुछ भी बोलते हो? मंदिर जाओ तो भाषा से भी जैनी बनो, और द्रव्य से भी जैनी बनो, भावों से भी जैनी बनो। इसलिए क्या लेकर जा रहा हूं? पुंज लेकर जा रहा हूं। क्या लेकर जा रहा हूं? अक्षत लेकर के जा रहा हूं। अक्षत माने बिना टूटा, टूटा नहीं होना चाहिए। टूट गया तो अक्षत नहीं है, वो टुकड़े वाला हो गया, सस्ता वाला हो गया, जिसके पापड़ बनते। महिलाएं ज्यादा जानती है ना। अक्षत चुन चुन के लाने का,
खाने के लिए चुनते हो, कंकड़ निकालते हो, वैसे ही पूजन में भी अक्षत रखो, टूटना नहीं चाहिए। क्या चढ़ाने जा रहा हूं? एक डिब्बी में अक्षत रख लो। तुम्हारा मन हो 2-4 बादाम रख लो, है ना, काजू रख लो, सुपारी रख लो, किशमिश रख लो, लौंग रख लो, जो तुम्हें रखना है वो सब मिल गया तो अर्घ नहीं है वो। अर्घ तो 8 द्रव्य से बनता है। उसमें जल है क्या? डिब्बी में केसर है क्या? तो अर्घ कैसे बन जाए? वो पुंज है। क्या है? बस पुंज धरो अविरोध पढ़ते हैं। मैं पुंज डाकर आपके दर्शन करता हूं। क्लियर हो रहा विषय? नहीं हो रहा? अर्घ क्या होगा? 8 द्रव्य। डिब्बी में 8 द्रव्य हो जरूरी नहीं। अकेली बादाम से भी दर्शन कर सकते हो, अकेली लवंग से भी दर्शन कर सकते हो, इलायची से भी दर्शन कर सकते हो। समझ में आ रहा? और अकेले अक्षत से भी दर्शन कर सकते। समझ में? ये दर्शन विधि। आप नहाए धोए स्नान किया, एक डिब्बी में अक्षत रखा और चल दिए कहाँ? आजकल क्या है, रेडीमेड मिलता है मंदिरों में ना, वहीं से उठाया वहीं चढ़ा दिया। नहीं, गलत, रॉन्ग। घर से लाने का नहीं, रखा रहता है ना, वहीं से उठा लिया वहीं चढ़ा दिया। ये फिर मंदिर का मंदिर में चढ़ा दिए तुम। जैसे गंगा का जल गंगा में डाल दिया। तो इतने फैशन वाले हो, अक्षत रखने में शर्म आती है। अक्षत क्यों रखवाते हाथ में? इसका लॉजिक क्या है? हाथ में रख के लाना। क्यों? इसलिए कि कुछ लोग चलते मंदिर में हैं, पहुंच होटल में जाते हैं, है ना। कोई दोस्त मिल गया, चले यार थोड़ा नाश्ता कर लेते। लेकिन जब हाथ में अक्षत रहेगा तो आप कहोगे बेटा पहले मैं चढ़ाया हूं, उसको रखूं कहाँ फिर मैं? जेब में डाल नहीं सकता हूं। तो इसलिए हाथ में रखवाते हैं कि तुम्हें अपना लक्ष्य याद रहे। क्या याद रहे? कितने भी आकर्षण रास्ते में मिले, नहीं, पहले मैं भगवान के पास जाऊंगा, लौट के फिर सारे काम। नहीं तो महिलाएं सब्जी भी ले आती हैं, मंदिर भी हो आती हैं, डोलची भी रखे आती हैं। ये भी घूमने घामने चाय आय पीने, चंदू चले मंदिर पहुंच गए, मनीष मिल गया, चल भाई चाय पीते, बोले मंदिर को रख एक तरफ, है ना। ऐसा नहीं, अक्षत हाथ में लाना। क्लियर हो गया? जब वो लेकर आओ, अगला कदम, अगला स्टेप देखो। अब स्टेप लिखना है आपको पहले दिमाग में। पहला स्टेप, मंदिर जैसे ही दिखने लगे, जैसे ही मंदिर के पास आ गए, यदि आपके मंदिर के पास मानस्तंभ बना है, सब मंदिरों में नहीं होता, कहीं होता है, तो सबसे पहले मंदिर में जाने से, प्रवेश से पहले क्या मिलता है? कुछ लोग क्या है, लौट के मानस्तंभ के दर्शन करते हैं। नहीं, जाते ही साथ सबसे पहले किसके दर्शन? मानस्तंभ के दर्शन। कैसे? 3 प्रदक्षिणा लगा, क्योंकि वो चारों दिशाओं में है। प्रदक्षिणा लगाओगे तो चारों तरफ से भगवान के दर्शन। क्या करना? सबसे पहला स्टेप क्या? पहला तो नहा धो के शुद्ध कपड़े पहनो, धुले हुए। फिर कहाँ चलो? दूसरा स्टेप क्या है? स्टेप याद रखना तो विधि सही होगी। दूसरा स्टेप मानस्तंभ है तो क्या करो? मानस्तंभ के भगवान के अंदर मत जाओ। भी गौतम गणधर ने समोसरण में पहले मानस्तंभ देखा था या भगवान को देखा था? किसको देखा था? तो हमें भी वही विधि अपनाना है। सबसे पहले किसके दर्शन करना है? जहां मानस्तंभ नहीं है ना, हर मंदिर में नहीं होते, वहां पे ये विधि छोड़ दो। है ही नहीं तो क्या करोगे? फिर आप मानस्तंभ की 3 प्रदक्षिणा लगा के बैठ करके भगवान को नमस्कार करो। फिर वहां से आप आगे बढ़ो। कौन सा स्टेप? सेकेंड, थर्ड। मानस्तंभ नहीं है तो सेकेंड, और मानस्तंभ है तो अब आप आके पैर धोइए। पानी रखा रहता है, सब बिना पैर धोए मंदिर जाते नहीं जाना चाहिए। जूते पहने हो, चप्पल पहने हो, नहीं भी पहने हो तो सड़क की गंदगी है, उसको साफ करो। कैसे महाराज लोग करते ना, मंदिर जाने से पहले कमंडल से
जब मुनि महाराज धोते हैं तो तुम्हारे ऐसे कैसे पैर हैं जो हमेशा शुद्ध रहते हैं कि हमें धोने की जरूरत नहीं। पैर धोइए, क्या करिए? थर्ड स्टेप, पैर धोना। फिर आप क्या करोगे? मंदिर की जो पहली सीढ़ी है उसको प्रणाम करिए। क्या करिए? क्यों करिए ये भी बताएंगे। समझ में आ रहा? कितने स्टेप हो गए? पहला कौन सा? धुले कपड़े पहन के चलो। सेकेंड, मानस्तंभ हो तो उसकी वंदना करो। थर्ड, चरण धो। फोर्थ, क्यों? मंदिर एक देवता है। क्या है? 9 देवता में मंदिर है कि नहीं? है कि नहीं? जिनालय भी देवता है ना। पहली सीढ़ी उसके चरण है। क्या है? इसलिए मंदिर के पहले चरण छुओ। समझ में आ रहा है? क्या छुओ? मंदिर की पहली सीढ़ी क्या है? किसके चरण है? जिनालय के, भगवान के नहीं। किसके चरण है? तो पहली वंदना काहे की करो? पहली सीढ़ी को झुको। कितने स्टेप हो गए? याद रहेंगे? पहला, मंदिर आओ। दूसरा, मानस्तंभ की वंदना। कितनी वंदना? 3। तीसरा, चौथा, सीढ़ी की। फिर मंदिर के पास आता है दरवाजा, चौखट। आता है ना कि नहीं आता? उसको लांघना है, द्वार लांघना। कौन सा स्टेप है ये? राइट पैर डालना, राइट लेग ना, लेफ्ट नहीं। कौन सा वाला? अभी तुम इसका ध्यान नहीं रखते। कोई सभी घुस जाओ बिल्कुल भोजनशाला की तरह, है ना। क्या करना है? राइट वाला पैर कहाँ रखना है? मंदिर के। लेफ्ट वाला पैर बाहर। समझ में आए? कौन से नंबर की विधि हुई? ऐसा करोगे या मेरे ही गला फड़वा रहे? करोगे ना? राइट पैर को अंदर डालो। क्लियर हुआ? प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थधाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता।